हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे आगामी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नोटिस के एमसीक्यू, और इसको लॉन्ग में भी हम लोग जानेंगे। इसका पहले सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, और एमसीक्यू के बाद हम लोग जो है एमसीक्यू होने के बाद हम लोग लॉन्ग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि नोटिस क्या है। तो नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक ना, नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और बात कर सकते हैं तो नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना होता है। क्या होता है? सूचना होता है। तो हर कोई 10 क्लास में भी नोटिस पढ़े होंगे कि नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना होता है। अब सबसे पहले इस पे हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उन सभी के बारे में जानते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, कह रहा कि नोटिस का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? नोटिस का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? वेरी फॉर्मल, सिंपल एंड फॉर्मल, कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी, और हार्डली इनफॉर्मल एंड सिंपल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल एंड फॉर्मल होना चाहिए। सिंपल एंड फॉर्मल, कि नोटिस एकदम सिंपल सीधा सा और फॉर्मल में होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस? नोटिस का जो है वर्ड लिमिट, ठीक ना, नोटिस का जो वर्ड लिमिट है वो कितना होना चाहिए? तो नोटिस का वर्ड लिमिट जो है वो 50 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, या 9 वर्ड। तो नोटिस का जो वर्ड लिमिट है वो कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इन। नोटिस हमेशा इनक्लोज होता है किसमें? पार्सल में? एकदम नहीं। पिक्चर में? एकदम नहीं। पेपर में? एकदम नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि नोटिस लिखने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? बॉक्स में बंद करते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स में बंद करते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारा है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? कि नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है? चीफ पर्पस का मतलब मेन उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, टू बॉयकॉट द स्टूडेंट। बॉयकॉट का मतलब तो बहिष्कार करना, स्टूडेंट का बहिष्कार करना है, गलत बात। टू इन्फॉर्म अदर्स, और आगे है टू टेक इंफॉर्मेशन ऑफ द अथॉरिटीज, और चौथा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नोटिस का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम दूसरे को क्या करें? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करें। ज्यादा संख्या में जो लोग होते हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग नोटिस राइटिंग का यूज करते हैं। आगे द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, ठीक ना, हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड नॉट बी देयर, बिलोंग टेल कीवर्ड, बी ब्रीफ एंड कैची, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी ब्रीफ एंड कैची। कि नोटिस का जो हेडिंग है या सब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? तो बी ब्रीफ एंड कैची। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे की और हम लोग आगे। छठा नंबर है वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस इन अ नोटिस? वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस? कि नोटिस में सैल्यूटेशन कहां पे होता है? नोटिस में सैल्यूटेशन कहां पे होता है? सैल्यूटेशन का मतलब है अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या? अभिवादन। जो लिखते हैं ना सर, लेटर में सर, डियर सर, ये लिखते हैं। तो देखिए नोटिस में सैल्यूटेशन कहां पे होता है? जस्ट अबव द डेट, डेट के जस्ट अबव, जस्ट बिलो द डेट, डेट के जस्ट बिलो, बिलो मतलब नीचे, एवं मतलब ऊपर, along with the date, डेट के साथ, और there is no need to write salutation in notice, कि नोटिस में जो है सैल्यूटेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोटिस में कहीं भी सैल्यूटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि नोटिस में कहीं भी सैल्यूटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी नंबर, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस, कि नोटिस में जो है सैल्यूटेशन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला हमारा है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस। कि नोटिस जो है
स्कूल और कॉलेज में कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि स्कूल में जो नोटिस, स्कूल या कॉलेज में जो भी नोटिस होती है वो किनके अनाउंसमेंट के लिए होती है? प्रिंसिपल के लिए होती है, हेडमास्टर के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है, या प्यून के लिए होती है? प्यून मतलब वहां का जो चपरासी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि स्कूल और कॉलेजेस में जो भी नोटिस होती है वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होती है? स्टूडेंट के अनाउंसमेंट के लिए होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, स्कूल में फॉर्म भरा रहा है, एडमिशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सारा नोटिस बोर्ड पे जो है एक प्रिंट करके पेस्ट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली जो है लार्ज नंबर में ये स्टूडेंट्स के अनाउंसमेंट के लिए होती है। आगे हम लोग देखते हैं, करा कि while writing notices the signature of issuing authorities should be written at the, करा जब हम लोग नोटिस को लिख रहे होते हैं तो जो सिग्नेचर होता है किनका? इशुइंग अथॉरिटी का, जो उस नोटिस को इशू करते हैं, जारी करते हैं, उनका सिग्नेचर कहां पे लिखा जाता है? बॉटम पे, बॉटम मतलब नीचे, मार्जिन, टॉप ऊपर में, नन ऑफ दीज। तो हम लोग देखते हैं कि इशुइंग अथॉरिटीज का जो सिग्नेचर होता है वो बॉटम में होता है। कहां पे होता है? बॉटम, सबसे नीचे होता है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला हमारा है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कि नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है जनरली कहां पे अपीयर्स होती है? जनरली कहां पे दिखाई पड़ती है? तो कह रहा कि न्यूज़पेपर में, स्कूल नोटिस बोर्ड में, या तो फिर बुक्स में, या तो कोर्ट नोटिस बोर्ड में। तो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जनरली जो नोटिसेस इश्यूज किए जाते हैं वो कहां पे नजर आते हैं? न्यूज़पेपर में। सबसे पहले कहां पे आता है? न्यूज़पेपर में। देखना, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है वो सबसे पहले नोटिस जो है कहां पे आता है? न्यूज़पेपर में आता है। आगे है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, कह कि नोटिस राइटिंग में जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक ना, किसी भी संस्थान का जो नाम होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो होता है वो कहां पे होता है? बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे, एट द टॉप एकदम ऊपर में, आफ्टर द डेट, डेट के बाद, और एनीवेयर इन द नोटिस, नोटिस में कहीं भी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एट द टॉप, कि किसी भी नोटिस में जो है जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो लिखा होता है वो कहां पे लिखा होता है? टॉप पे लिखा होता है। कहां पे लिखा होता है? टॉप पे लिखा होता है। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 10 तक हो गया था, 11 देखते हैं। 11 हमारा है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। तो इसका हिंदी क्या होगा? व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग लिखने का चीफ पर्पस क्या है? चीफ पर्पस का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू बॉयकॉट द स्टूडेंट, टू इन्फॉर्म अदर, एक बार शायद क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है, तो इसमें हो जाएगा टू इन्फॉर्म अदर्स। क्या हो जाएगा? टू इन्फॉर्म अदर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा है 12 नंबर का, विच इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट अ नोटिस, कि कौन सा मोस्ट सुटेबल वे है नोटिस को स्टार्ट करने का? तो थ्रू द कॉलम ऑफ, ये तो ये लेटर का है, दिस इज टू इन्फॉर्म, या दिस इज टू थ्रेटेन, या नन ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो दिस इज टू इन्फॉर्म, ये हमारा सही है। दिस इज टू इन्फॉर्म, ये हमारा क्या है? मोस्ट सुटेबल वे है किसको? नोटिस को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट वन, हम लोग आगे की ओर बढ़ते और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर का? 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द रिटेन एट द टॉप ऑफ अ नोटिस। नोटिस के टॉप पे, नोटिस के टॉप पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ होता है? तो नोटिस के टॉप पे क्या लिखा हुआ था? डेट? नहीं, डेट तो टॉप पे नहीं होता है। सब्जेक्ट? एकदम नहीं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो कहां पे लिखा होता है? टॉप पे लिखा होता है। कहां पे लिखा होता है? टॉप पे लिखा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको सही वाला बताना है। तो नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर, कि नोटिस जो है दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, तो ये सही है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड, नोटिस 50 वर्ड का होता है, ये भी सही है। नोटिस न्यूज़पेपर क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, नोटिस में जो है एक्चुअली जो ये आंसर देता है, नोटिस जो है आंसर देता है क्वेश्चन को लाइक, जैसे व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग अभी क्या देखें?
हम लोग अभी देखें कि नोटिस में जो है, नोटिस क्या है? नोटिस दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए होता है। नोटिस क्या होता है? दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए होता है। 50 वर्ड का होता है। और नोटिस में क्वेश्चन व्हाट, व्हेन एंड वेयर, कि दैट मींस कोई प्रोग्राम, क्या कोई प्रोग्राम है उसके बारे में, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारे नोटिस में आते हैं। तो आते तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला बढ़े, चलिए अगला चलते हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आगे है 15। नोटिस इज जनरली इशूड टू होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नोटिस इज जनरली इशूड टू, कि नॉर्मल नोटिस जो है जनरली इशू किया जाता है किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, एवरीवन के लिए, जनरल मासेस के लिए, या तो स्पेसिफिक ग्रुप। तो ये नोटिस जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए इशू किया जाता है, ठीक ना। ये स्पेसिफिक ग्रुप को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है, उसके लिए इशू किया जाता है। द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन, कह रहे कि नोटिस जो वर्ड है वो किस तरह लिखना चाहिए? ब्लॉक, स्क्रिब्ल्ड, कर्सिव, या नन ऑफ दीज। तो ब्लॉक लेटर में, ठीक ना, ब्लॉक लेटर में जो है नोटिस वर्ड को लिखना चाहिए। आगे चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा एमसीक्यू 15, इसमें मात्र 15 ही एमसीक्यू थे, ठीक ना। और ये 15 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर लिए हाफ, कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं लॉन्ग में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन है, यू हैव ड्रॉप्ड, क्वेश्चन हमारा है, यू हैव ड्रॉप्ड योर पर्स समवेयर इन द कॉलेज प्रेमिसेस, कि आपने कॉलेज के प्रेमिसेस में, कॉलेज के प्रांगण में जो है कहीं पे आपने अपना पर्स को ड्रॉप कर दिया, खो दिया, गिरा दिया है। राइट अ नोटिस फॉर दी, यहाँ पे कॉलेज कर लीजिएगा, राइट अ नोटिस फॉर द कॉलेज नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न टू इट यू। देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि आपको रिक्वेस्ट करना है कि जो, ठीक ना, जो इस पर्स को पाए हैं, जो इस पर्स को पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना, क्या करना है आपको? कि रिक्वेस्ट कर दे, रिक्वेस्ट करना कि आपको रिटर्न कर दे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आपने जो है अपना पर्स को कॉलेज प्रेमिसेस में ड्रॉप कर दिया, आपको एक नोटिस लिखना है कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, और रिक्वेस्ट करना है कि जो पाने वाले हैं वो इनको क्या कर दे? रिटर्न कर दे। आप कौन है? राजवीर है। कहां से है? रांची कॉलेज रांची। आप राजवीर है, कहां से है? रांची कॉलेज रांची। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले कॉलेज का नाम टॉप पे होता है। कहां पे? कॉलेज का नाम क्या टॉप पे होगा? ट्राई कीजिएगा, बोर्ड में लिखें, सभी कैपिटल लेटर में यूज करें। उसके बीचों, पेज के बीचों बीच में लिखेंगे हम लोग कॉलेज का नाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बीचों बीच हम लोग फिर नोटिस, डेट मेंशन करेंगे बाएं साइड। चूंकि यहाँ पे कोई चीज खो गया है, कोई चीज खो गया है, तो हम लोग 3 बार, कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, लॉस्ट, 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 ठीक ना। नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क्स जरूर दीजिएगा। लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। अगर कोई चीज को पाएंगे, फाउंड, फाउंड, फाउंड। कितना बार? 3 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लॉस्ट माई पर्स समवेयर इन दी, यहां पे होगा कॉलेज प्रेमिसेस, कि मैंने जो है अपना पर्स, ठीक ना, अपना पर्स कॉलेज प्रेमिसेस में कहीं पे खो दिया। कब? एस्टरडे को। कब? एस्टरडे आफ्टरनून को, कल दोपहर को। आगे कि पर्स कैसा है उसके बारे में बताइए। इट इज अ ब्लैक लेदर पॉकेट पर्स। ये कैसा है? पॉकेट पर्स है और ब्लैक कलर का लेदर का है, कि ब्लैक लेदर पॉकेट पर्स है विद आर रिटेन ऑन इट्स लेफ्ट कॉर्नर। और इसके लेफ्ट कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ? आर। चूंकि राजवीर का पर्स है तो वो आर पर्स पे लिखा हुआ है। बिसाइड्स 200, यहां पहले कैपिटल लेटर होगा, बिसाइड्स 2000 रुपीज, कि 2000 रुपीज के अलावे इट कंटेन्स सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसिप्ट, बिल एंड फोन नंबर। इसके अलावे जो है 2000 रुपया के अलावे उसमें कुछ जरूरी रिसिप्ट हैं, रसीद हैं, बिल्स हैं और फोन नंबर हैं। आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, इट कंटेन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब भी आप जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, द फाइंडर मे काइंडली रिटर्न, ठीक ना, द सेम टू मी। फाइंडर से काइंडली थोड़ा सा है, विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, जिस तरह आप पाए सेम ही दे दें। ही विल गिवन अ ट्रीट, उनको एक ट्रीट मिलेगा और सुटेबली रिवार्ड किए जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि अपना नाम लिखना, और किस क्लास के, आप क्लास के हैं तो क्लास का लिखिए, प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट लिखिए, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिखिए, जो भी आप उसको लिखिए। और फिर इसको एक डब्बे में आप क्या कर दिए, बंद कर दिए। फिर आप इसको एक बॉक्स में पूरा बंद कर दीजिए। आप इसको एक बॉक्स में जो है यहां से स्टार्ट कीजिए और पूरा बंद कर दीजिए, ठीक ना। आप इसको कर लीजिएगा, इसको एक बॉक्स में आपको बंद कर देना है। तो इस तरह से क्लियर हो गया हमारा, कोई दिक्कत, नोटिस समझ में आ गया। अगर इसी तरह का और सारा वीडियो चाहिए, लेटर पे, रिपोर्ट पे, नोट मेकिंग पे, समरी पे, तो कमेंट कीजिए कि किस पे सबसे पहले आपको वीडियो चाहिए। क्या आपको दिक्कत होता है, नोटिस में तो क्लियर हो चुका होगा, रिपोर्ट दिक्कत हो रहा है, नोट मेकिंग दिक्कत हो रहा है, समरी दिक्कत हो रहा है, या तो लेटर दिक्कत हो रहा है, आप हमें बताइए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुंचे और सभी इनका फायदा ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।